दीदी स्टॉप इट, फेड ऑफ, स्टॉप इट, रिलैक्स। इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सीरियसली क्या कर सकता है कोई इंसान? इतनी बुरी किस्मत लेकर भी कोई पैदा होता है। मासी आपने तो देखा मैंने जिंदगी में कितने धोखे खाए, लेकिन सिद्धार्थ I really didn't expect this out of him. Seriously, वो रोशनी के साथ ऐसा कुछ I really didn't expect that out of him. आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? और सारे सबूत सामने हैं, रोशनी को नजर भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं किस जाल में फंसा रखा है उसे। अब उसको नजर नहीं आ रहा कुछ, क्या समझ नहीं आता। प्लीज काम डाउन। गुस्से में इंसान कुछ भी सोच नहीं पाता, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। लिसन, मैं उस लोफर लड़के की साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि वो एमएमएस पब्लिक के सामने आ गया, लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना होगा। पॉसिबल है कि वो एमएमएस सच हो, और ये भी पॉसिबल है कि रोशनी और सिड जो कह रहे हैं वो सच हो। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ दीदी, क्योंकि रोशनी की आंखों में मैंने उस लड़के के लिए एक विश्वास देखा है, एंड वी कांट इग्नोर दैट। तुम एक बैलेंस्ड इंसान हो, इसीलिए मैं तुमसे ये सब बातें कर पा रही हूँ। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ठंडी चाय उठा के लाया यार। अरे ये वही लड़की है जिसके पति का एमएस कांड हुआ था। मस्त था यार, साले ने क्या किया होगा अपनी साली के साथ। क्या बात कर रहा है यार, वो भी कम नहीं थी, मलाई थी, मलाई हलवा। अबे मलाई तो ये भी है, देख क्या चाल है, क्या जलवा है। साले ने दो इमरती खाने के बाद भी डकानी ली, दिन में साली के साथ, रात में बीवी के साथ। हाँ ठीक है, लेकिन ये बेचारी कुछ परेशान लग रही है, दुखी लग रही है। अरे एक्सक्यूज मी अंकल, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल रहती है ना। वो कल रात तक तो थी, रातों रात पता नहीं कहाँ चली गई मैडम। गायब हो गई। चलो कंधों का सहारा दे देते हैं बेचारी को। हाँ। कहाँ जा रही है मैडम? कहो तो हम भी चलें। क्या बात है? अरे सुन तो लो। कमजोर समझने की गलती मत करना। इनके तो लाफे में भी प्यार है। एक इधर भी मारो मारो। अबे जब घर का मालिक पालतू कबूतर को खुला छोड़ देता है ना, तो कुत्ते भी मुंह मारने लग जाते हैं। तुम्हारा पति बिजी होगा तुम्हारी बहन के साथ, तुम हमारे साथ बिजी हो जाओ। देखो गाली मत दो, समझ गए ना? वो भी तुम लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं। और रही बात मेरे पति की, वो बेकसूर है। अपनी गंदी जबान से उसका नाम मत लेना, दोबारा जबान निकाल के हाथ में रख दूंगी। सिर्फ जबान क्यों, दिल भी ले लो। 1 2 3। तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या? खाली खाली मान जाओ। अरे चलो आज इनको सबक सिखाते हैं। चलो देखो कैसे लड़की को छेड़ रहा है। लड़की को अकेला देख के जोश में आ रहा है, बेचारी को परेशान करे। हाथ तो लगा के देख, तेरी हेकड़ी आज हम निकालेंगे। मारो इनको, मारो बहुत लड़कियों को छेड़ते हैं। तुम्हें देख के तो लगता है तुम्हारे पति पे जो इल्जाम लगा है ना वो गलत है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पति बेकसूर है आंटी, उसने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, हम सबको भी यही लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। कभी कभी भगवान ना इंसान की परीक्षा लेता है, और उसमें तुम हिम्मत मत हारना। समझो ये तुम्हारी नई शुरुआत है। थैंक यू सो मच। ओके लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। उस एमएमएस की बात करते हैं। उस एमएमएस में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, राइट? एक है मेरा पति सिद्धार्थ खुराना, जो चीख चीख के बोल रहा है कि उसे फंसाया गया है, वो बेगुनाह है, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी है वो औरत शबनम, जो गायब है जब से ही एमएमएस लीक हुआ है।
तो किस बुनियाद पे आप ये पूरे केस को सच मान के बैठे हैं भाई? मेरा बस ये कहना है कि एक औरत भी तो गलत हो सकती है, वो भी तो समाज के नजरिए का फायदा उठा सकती है। आप लोग एक ही डायरेक्शन में क्यों सोचते हैं? नो, बिकॉज वी बिलीव वी हैव टू थिंक लाइक दिस। अगर एक मर्द एक औरत को थप्पड़ मार देता तो हमें लगता है मर्द जालिम है, कुछ किया होगा। अगर औरत मर्द को थप्पड़ मारती है तो भी हम यही सोचते हैं कि मर्द ने ही कुछ किया होगा, बिकॉज दिस इज आवर माइंडसेट। ऐसे हम सोचते हैं, ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। अभी अंदर आपके न्यूज प्रोड्यूसर ने इतनी अच्छी बात मुझे बताई है कि अगर चाकू पे खरबूजा गिर जाए या खरबूजे पे चाकू जाके गिर जाए तो दोनों केसेस में कट्टा खरबूजा ही है। रियली व्हाट अ नाइस वे ऑफ रिपोर्टिंग, मैन, हैट्स ऑफ। अगर आप लोग ऐसे काम करते हैं तो मैं भी आपके इसी मीडियम के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी खरबूजा यानी विक्टिम एक मर्द भी हो सकता है, जो मेरे पति के केस में हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक औरत गलत है, पर मेरा बस ये पॉइंट है कि हर बार एक मर्द गलत नहीं हो सकता। इस दुनिया में शबनम जैसी औरतें भी हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं भी एक औरत हूं, लेकिन अपने फायदे के लिए कभी किसी बेगुनाह इंसान पे इल्जाम लगाना, दिस आई कांट डू। अगर हम औरत और मर्द के इक्वल स्टेटस की यानी समानता की बात करते हैं तो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। हमें फॉलो करनी चाहिए ये बात। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक मेरा पति इनोसेंट साबित नहीं हो जाता, जो कि वो है और वो साबित होगा, तब तक प्लीज अपनी जजमेंट्स अपने पास रखिए। अपने बेटे की चिंता छोड़ दीजिए। आप? हाँ, आपके लाडले बेटे की सास जिसे आप बद्दुआ देकर आई थी। मैं सिर्फ ये कहने आई हूं सिमरन की गलती हो गई थी मुझसे। सिद्धार्थ को पहचानने में इनफैक्ट मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका विश्वास कैसे कर लूं। गलती हर इंसान से होती है ना। आपसे भी गलती हुई थी जब अपनी बेटी के प्यार में आपने सिद्धार्थ और रोशनी की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी थी। मुझसे भी गलती तो हुई है ना, बट एटलीस्ट आई एम रियलाइजिंग कि मुझसे गलती हुई। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती थी कि मैं सिद्धार्थ के साथ खड़ी हूं और उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगी मैं। लेकिन दीदी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तो बहुत देर हो चुकी है ना। बहुत देर तो कभी नहीं होती है, कोई ना कोई तरीका तो हमेशा सामने होता है। मिल जाएगा कुछ ना कुछ, विल मैनेज। ओके, आपका मेकअप, लिपस्टिक, मस्कारा सब साड़ी पे लग जाएगा। अपने जमाई को मिलने इसी साड़ी में जाना है मुझे। सॉरी। आप और आपकी साड़ियाँ। आई एग्री विद यू। अब मैं चाय के लिए बोलती हूँ। नहीं, मुझे भी निकलना। टेक केयर। ओके, टेक केयर। हाँ सबनम मेम साहब, मैंने सेठ बाबा की माँ और सास को सब कुछ ठीक करने का बात करते सुना। आपको खबर दे दी मैंने। मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा ना? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, कल बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी फोन रखूं और मेरा नंबर डिलीट कर देना। ठीक है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।